नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर बाज और सांप, जिसको निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये दो अलग अलग तरह के प्राणियों, बाज और सांप। देखिए, यहाँ पर पूरे पाठ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, सबके अलग अलग एक तरह से रहन सहन होता है, सबका एक अलग अलग तरह से सबका जीवन को अपने जीने का एक अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर सांप और बाज, जो कि आपस में एक तरह से कहा जाए तो जो सांप का जो दुश्मन होता है वो बाज होता है। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से एक आलसी, सांप को आलसी प्रवृत्ति का जीव यहाँ पर बताया है और बाज को स्वतंत्र विचारों वाले और साहसी प्रवृत्ति का जीव बताया है। तो देखिए, हमने कहानी में काफी कुछ चीजें अपने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये कहानी है और आगे भी इसे हम कंटिन्यू करते हैं और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और हम एक बार जो लास्ट सेशन में हमने अपने पाठ को पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें आगे की जो स्टोरी है उसके साथ हम कनेक्ट कर पाए अपने आप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर जो है वो तो स्टार्ट कर चुके थे हम अपने लास्ट सेशन में कि समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो है बहुत बड़े बड़े क्या है, पर्वत है। जो समुद्र है, समुद्र के किनारे काफी बड़े बड़े पर्वत हैं और उन पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में, उन पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता है। तो समुद्र है, समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और उन पर्वतों में बहुत सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में से एक गुफा में एक सांप रहता है। तो देखिए, समुद्र की जो तूफानी लहरें हैं, अब वो देखिए वो वहां पर रहता है तो वहां से उसको समुद्र के सारे नजारे दिखते हैं। समुद्र का सारा वो एक तरह से जो समुद्र में हो रही जितनी भी हलचल है वो सारी उसको वहां से दिखाई देती है। यानी कि जैसे समुद्र की तूफानी लहरें हैं, जब समुद्र में बहुत तेज तूफानी लहरें आती हैं और दूसरा जब समुद्र पर तेज धूप पड़ती है तो समुद्र की जो एक तरह से लहरें हैं वो चमचमाती है, झिलमिलाती है। और तीसरा, दिन भर पर्वत से टकराती उसकी जो लहरें हैं, यानी कि समुद्र जो है, समुद्र में ज्वार और भाटा आता रहता है, समुद्र की लहरें आती रहती है और वो पर्वत से टकराती रहती है। तो दिन भर ये सारी चीजें सांप जो है देखता रहता है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में हमने क्या बताया था कि उन पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी भी बहती है और वो नदी कैसी है कि वो बहुत तेज धार में बहती है और अपने सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती है। यानी कि बड़े जोर से समुद्र की ओर आगे बढ़ जाती है और फिर धीरे से समुद्र में नदी का मिलाप हो जाता है। और देखिए, जितनी भी हमारी नदियां हैं सारी वो जाकर कहाँ मिलती है, समुद्र में ही मिलती है। तो इस तरह से वो अपनी गुफा में बैठा हुआ जो सांप है वो सारी चीजें देखता रहता है। ये सारी चीजें वो सांप दिन भर अपनी गुफा में बैठता हुआ देखता रहता है। लहरों का गर्जन करना और आकाश में छिपती हुई जो पहाड़ियां हैं, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई जो नदियां हैं, गुस्से से भरी उनकी जो आवाजें हैं, यानी कि बहुत तेज आवाज आती है कलकल छलछल की, और ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि इतनी सारी गर्जन तर्जन के बीच, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जगह सेफ नहीं है। यानी कि कभी भी समुद्र में ज्वार आ सकता है, कभी भी समुद्र में भाटा आ सकता है, कभी भी बहुत तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच भी जो उसकी गुफा है वहां पर वो सुरक्षित है और वो सुखी है। इसलिए वो मन ही मन बहुत ज्यादा
खुश होता है, उसको बहुत एक तरह से उसका काम है कि वो दिन भर अपनी गुफा में पड़ा रहता है, कभी वो आकर धूप में लेट जाता है, फिर वो आकर गुफा में चला जाता है और वो काफी ज्यादा खुश है। सबसे मेन चीज वो जिस बात से खुश है कि वो अपनी गुफा का स्वामी है, उसको ना तो किसी से लेना है ना किसी से देना है, क्योंकि दुनिया की जो एक तरह से दौड़ भाग है आज के टाइम में, कोई भी इंसान सुखी नहीं है, कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसको दिन भर किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना होता है, उसको पैसे कमाने होते हैं, उसको घर चलाना होता है, उसको अपने परिवार का ख्याल रखना होता है, उसको बहुत सारे बाकी काम करने होते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो कितनी भी वो मेहनत कर ले उसके लिए वो कम ही पड़ जाती है, क्योंकि उसकी नीड्स जो होती है, उसकी आवश्यकताएं जो होती है वो पूरी ही नहीं हो पाती है। तो सांप जो है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी जगह पर रहता है जहां पर कोई भी उससे एक तरह से दूर दूर तक कनेक्ट नहीं है, ना वो किसी से बात करता है, ना उसको किसी से लेना है, ना उसको किसी से देना है, ना उसको कुछ किसी को कुछ दिखाना है, कुछ किसी को कुछ बताना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो इस दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से बहुत दूर है और ये उसके लिए बहुत बड़ा सुख है। तो ऐसे ही वो आराम से अपनी गुफा में रहता है और एक दिन क्या होता है कि वो गुफा में आराम कर रहा है और अचानक तभी एक खून से लथपथ बाज जो सांप का दुश्मन होता है, वो आकाश से उसकी गुफा में गिर जाता है, बहुत तेजी से फड़फड़ाता हुआ आता है और नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा खून से लथपथ है, उसके पंख जो है पूरे खून से सने हुए हैं और वो बहुत ज्यादा अधमरा सा है और बहुत जोर जोर से हाँफ रहा है, बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में वो है, बहुत बुरी कंडीशन में वो है। तो किंतु दूसरे ही क्षण, अब देखिए, जब सांप ने ये सारी चीजें देखी, क्योंकि सांप को लगा कि जो बाज है अब वो उसको मार डालेगा, ठीक है। तो अब जब सांप ने ये सारी चीजें देखी, उसने देखा कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वो हाँफ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड उसका निकल चुका है, बहुत ज्यादा चोटें उसको लगी है, वो बहुत ज्यादा घायल है। तो वो मन ही मन थोड़ा सा खुश होता है और वो अब भांप लेता है, वो ये सोच लेता है कि अब इससे डरना बेकार है, क्योंकि अब तो ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और अब वो हिम्मत बांधता है और रेंगते हुए उस घायल पक्षी के पास चला जाता है। अब जब वो उसके पास जाता है तो क्या होता है, अब वो, क्योंकि है तो वो उसका दुश्मन ही, तो अब वो उस पर दया ना करते हुए वो कहता है, क्यों इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। यानी कि वो उसकी तरफ देखता है और खुश होता है मन ही मन और उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो अब बाज भी ये बात सुनता है और ये बात सुनते हुए कहता है, हाँ, ऐसा ही लगता है कि अब जो घड़ी है वो नजदीक आ पहुंची है। तो अब ये सारी चीजें जब वो उसको बताता है तो वो एक बहुत ही मेन बात बताता है, बहुत ही जरूरी बात बताता है। वो बात है, वो कहता है कि लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी तो खूब रही और जितना भी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आया मैंने उसे जी भरकर भोगा है। यानी कि सबसे मेन चीज उसने, अब चाहे वो किसी भी स्थिति में है अभी, लेकिन उसने अपने जीवन को जी भर कर जिया है। उसने अपने जीवन में आई हुई खुशियां, दुख, कष्ट, जितनी भी चीजें हैं सबको समान रूप से स्वीकार किया है और हर परिस्थिति के साथ संघर्ष करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ा है और वो आज इस स्थिति तक आ गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि कई बार क्या होता है कि हम अपना धैर्य खो देते हैं,
अपना साहस खो देते हैं, थोड़ी सी हमें कष्ट आता है, थोड़ी सी हमें परेशानी आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपना साहस खोने लगते हैं, अपना धैर्य खोने लगते हैं और नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को ही समाप्त कर लें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कायरता है, ये सबसे बड़ी कायरता है जो इंसान इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है ये बहुत ही ज्यादा अनमोल है। इसमें सुख दुख, खुशियां, कष्ट और जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए है। वो किसी के पास थोड़ा सा कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन चीज है कि सरवाइव, कैसे आप उससे संघर्ष करते हैं, कैसे उन परिस्थितियों से आप लड़ते हैं, कैसे उनसे आप जीत कर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी मेरे पास आया, यानी कि बहुत अच्छे से मैंने अपने जीवन को भोगा है, ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा मैंने अपने जीवन को जी भरकर भोगा है। एक तरह से कोई भी इंसान है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा खुशियों में ही रहेगा, कभी उसके पास जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे। तो वो कहता है मैंने हर परिस्थिति को जी भरकर भोगा है और ऐसा कोई सुख नहीं जिसे मैंने ना भोगा हो। एक चीज और वो कहता है कि जब तक शरीर में ताकत थी, यानी कि जब तक मुझ में हिम्मत थी, जब तक मेरा हौसला बुलंद था, जब तक मेरे पंखों में ताकत थी, जब तक मेरे मन में उत्साह था, उमंग थी, आशा थी, तब तक ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो मैंने नहीं भोगा। तो वो उसको बताता है कि मैंने दूर तक आकाश में उड़ान भरी है, असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। और वो कहता है तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में नहीं उड़ पाओगे, आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे। अब सांप कहता है, क्योंकि उसको तो उस गुफा में पड़े रहने की आदत हो गई है, उसका जीवन तो बिल्कुल आलस से भरा हुआ है, वो उसी गुफा में पड़ा रहता है हमेशा। तो वो कहता है आकाश को लेकर मैं क्या करूंगा। तो वो अपने मन की बात कहता है कि मैं आकाश को लेकर क्या करूंगा, क्या चाटूंगा, यानी कि मैं आकाश से क्या करूंगा, आकाश में आखिर रखा ही क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ, यानी कि मेरा तो काम रेंगने का है, यानी कि मैं तो रेंग कर चलता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो मेरी गुफा ही भली है, इतनी आरामदेह सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। तो इस तरह से वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। लास्ट में सांप मन ही मन बाज की इस मूर्खता पर हंस रहा होता है कि वो सोचता है कि उड़ने और रेंगने में कौन सा बड़ा फर्क है, अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही है। वो अपने मन में ये सारी चीजें सोचता है। वो सोचता है कि अरे ये तो उड़ने वाला जीव था तो ये उड़ेगा ही, मैं रेंगने वाला हूं तो मैं रेंगूंगा, अंत में तो सबने मरना ही है। तो ये जो मिट्टी का शरीर है ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो अचानक अब जब बाज ने अपना झुका हुआ सर नीचे उठाया धीरे से, तो उसने क्या देखा कि गुफा के चारों ओर जो है एक तरह से उसने निगाह घुमाई तो उसने देखा कि जो गुफा में दरारें आई हुई थी वहां से पानी टपक रहा था। पानी टपकने से चारों ओर सीलन फैली हुई थी और सीलन से गुफा में भयंकर एक तरह से दुर्गंध आ रही थी और दूसरा गुफा में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और बहुत ही बुरी दुर्गंध वहां से आ रही थी। तो एक तरह से बाज बहुत जोर से एक तरह से उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ और करुणा से उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी और वो कहता है आह, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। तो अब फिर से वो उसकी जो जीवन की अंतिम इच्छा है, उसके जीवन की अंतिम इच्छा है कि वो एक बार फिर से आकाश में उड़ना चाहता है। तो सांप, अब देखिए सांप जो है अब
थोड़ा सा सिटपिटा जाता है, क्योंकि उसको लगा कि यार ये फिर से ठीक तो नहीं हो गया, कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या दिक्कत हो रही है। तो अब ऐसी करुण चीख सुनकर, ऐसी दुख भरी चीख सुनकर थोड़ा सा सांप जो है बाज की करुण चीख सुनकर सिटपिटा जाता है, थोड़ा सा डर जाता है, और एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है। यानी कि वो सोचता है कि अरे इसकी हालत तो देखो, ये अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये है, और इस समय पर भी इसकी आशा है, इसकी इच्छा है कि ये आकाश में उड़े, ये आसमान की ऊंचाइयों को छुए। तो उसके मन में भी थोड़ा सा एक तरह से यहाँ पर कि ऐसा क्या है इस आकाश में कि इस आकाश के वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है। यानी कि देखिए, उसकी प्रिय वस्तु, उसने अपना पूरा जीवन जो है उसी आकाश में उड़ते हुए बिताया है। तो वो कहता है कि ऐसा क्या है इस आकाश में कि जो बाज इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा है इस आकाश में उड़ने के लिए, और इसके वियोग में इतना ज्यादा छटपटा रहा है। तो उसने अब बाज को थोड़ा सा प्रेरित किया, मोटिवेट किया, कहा कि तुम्हें अगर स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते। क्योंकि अब देखिए, बाज के पैरों में अब इतना दम नहीं कि वो एकाएक बीच से उठकर उड़ सके, लेकिन अब उसको सांप जो है सलाह देता है कि तुम चट्टान के किनारे तक जाओ और वहां से उड़ने की कोशिश करो। तो इस तरह से तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत अगर बाकी होगी तो तुम आकाश में उड़ सकोगे, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब देखिए, बाज जो है बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, तो सांप से उसकी व्याकुलता देखी नहीं गई, और अब वो प्रेरित करने लगा एक तरह से बाज को। अब क्योंकि सांप ने उसे पहली बार एक आशा दी थी, अभी तक वो उसको डीमोटिवेट कर रहा था, यानी कि कह रहा था कि क्या रखा है आकाश में जो तुम्हें उड़ने की इतनी इच्छा है, क्या ऐसा कुछ है कि तुम उड़ना चाहते हो। लेकिन अब जब सांप से उसने ये बात सुनी तो उसके मन में छोटी सी एक आशा जग उठी। उसने कहा, हाँ शायद मैं अभी उड़ सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है हौसला, सबसे बड़ी चीज होती है हमारे अंदर का उत्साह, हमारे अंदर की आशा, जिससे हम जीवन जी सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में नेगेटिव ऐसे नकारात्मक स्थिति आती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो बहुत ज्यादा हमें कठिन लगती है, और देखिए, लेकिन हमारी जीत तभी निश्चित है जब हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए रेडी रहें। ठीक है, तो अब उसमें एक नई आशा जग जाती है। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया। यानी कि जब सांप ने कहा कि तुम किनारे तक तो जाओ, देख तो लो कि तुम उड़ सकते हो कि नहीं, तो अब उसके अंदर एक आशा जग गई, और क्योंकि बाज होता भी काफी बड़ा है तो वो अपने घायल शरीर को जैसे तैसे घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले आया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने खुला आकाश देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख हवा में फैलाकर कूद पड़ा। वो किनारे पे आया, उसने सर उठाया, आकाश की तरफ देखा, और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, और उसने तुरंत ही अपने पंख फैलाए और एक लंबी सी छलांग उसने लगा दी। ठीक है, अब लंबी सी छलांग उसने जब लगाई, हवा में जब वो कूदा, तो क्या हुआ आज, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकी, क्योंकि उसके पंख जो है बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तो जब वो इतनी ऊंचाई से उस गुफा में गिरा तब और ज्यादा उसको चोट लग चुकी थी, तो आज उसके टूटे हुए पंखों में अब इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ उठा सके। अब पत्थर सा उसका शरीर, क्योंकि अब
पंखों ने काम करना बंद कर दिया था। अब पंख टूट चुके थे, बिल्कुल सिर्फ जुड़े हुए थे, नाम के किसी काम के नहीं थे, उड़ नहीं सकते थे। तो अब पत्थर सा उसका शरीर, जैसे एक तरह से पत्थर होगा, उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, नदी में गिर गया उसका शरीर। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। अब जो उसका शरीर पानी में गिरा, तुरंत ही ऊपर से बिल्कुल नीचे डीप पे चला गया वो, और उसके ऊपर सफेद फेन जो है, झाग जो है, फैल गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसने अपने साथ सागर की ओर ले चली। अब नदी ने उसको अपनी गोद में समेटा, क्योंकि वो नदी के साथ अब बहता हुआ सागर में चला गया, क्योंकि काफी सारी नदियां बहती थी, शुरुआत में ही बताया था। तो उसमें से एक नदी में वो गिरा और वहां से वो बहता हुआ सागर में चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर धूलने लगी, लहरें चट्टानों पर सिर धूलने लगी। अब देखिए, ये आपकी चट्टानें हैं और देखिए इस तरह से नदी आ रही है, और ये है समुद्र की लहरें, ये है समुद्र की लहरें। और इस तरह से ये जो लहरें हैं अब आगे बढ़ने लगी, यानी कि टकराने लगी चट्टानों से, बहुत जोर जोर से टकराने लगी, आगे बढ़ने लगी। समुद्र में तेजी से ज्वार आने लगा, तेजी से ज्वार आने लगा, तेजी से लहरें बिल्कुल चट्टानों से इस तरह से टकराने लगी, और मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही होंगी। और वो मंजर ऐसा था, वो नजारा ऐसा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि बाज की मृत्यु से उन्हें भी दुख हुआ है। जो समुद्र की लहरें थी वो तेजी से आ रही थी, टकरा रही थी, फिर जा रही थी, फिर तेजी से आ रही थी, टकरा रही थी, जा रही थी। तो इस तरह से समुद्र धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अभी तक सांप उसे देख रहा था, लेकिन अभी तक वो पानी के साथ कभी कभी दिख जाता था, लेकिन जब भाटा आता है, यानी कि ये लहरें जब वापस आती हैं, तो उस समय पर बाज जो है पानी के साथ निकल गया। और धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में, असीम विस्तार यानी कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, और उस असीम विस्तार में वो धीरे 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 आंखों से ओझल हो गया, यानी कि अब दिखने नहीं लगा। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप, जो चट्टान, खोखली चट्टान थी, उस चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप, ये सारी चीजें बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के प्रेम के विषय में, उसके आकाश के लिए प्रेम के विषय में सोचता रहा। यानी कि अब देखिए, जब बाज ने, ये सांप ने ये सारी चीजें देखी, तो अब वो किस तरह से बाज की मृत्यु हो रही है, किस तरह से उसका आकाश के प्रति प्रेम था, वो सारी बातें अब वो वहां पर बैठे बैठे सोच रहा है। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब वो सोच रहा है कि आकाश की इस असीम, आकाश की इस असीम शून्यता, असीम शून्यता यानी कि जिसकी कोई सीमा न हो। आप आकाश को देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर हूं, अगर मैं ऊपर को देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे आसपास आकाश है। आप अपनी जगह पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा आपके ऊपर आकाश है। आप कहीं भी जाइए तो इतना बड़ा है ये आकाश, असीम शून्यता यानी कि जिसकी कोई सीमा न है, सीमा न हो, असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण है कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। यानी कि लास्ट मोमेंट में जब उसके प्राण बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में थे, तो उस समय पर भी वो अंतिम बार एक बार आकाश में उड़ना चाहता था, तो वह खुद तो मर गया। अब सांप कहता है कि बाज खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी कि अब तक जो सांप इतनी शांति से, इतने सुख से, इतने आनंद से, इतने चैन से, बेफिक्र होकर
बिल्कुल निश्चिंत होकर, जिसका किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था किसी तरह का, ऐसा सांप मदमस्त होकर हमेशा अपनी गुफा में पड़ा रहता था या उस चमकीली धूप का आनंद लेता था। अब वो सांप कहता है कि बाज खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। यानी कि जो मेरे मन में जो अभी तक चैन था, शांति थी, और एक तरह से बिल्कुल जो मैं कटा हुआ था एक तरह से संसार से, वो सारी चीजें तुम अपने साथ छीन कर ले गए। मेरे मन में तुमने बेचैनी कर दी कि आखिर क्या है इस आकाश की ऊंचाइयों में जो तुमने अपने प्राण इसके लिए गवा दिए। न जाने आकाश में कौन सा खजाना है, न जाने इस आकाश में कौन सा खजाना है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। अब सांप ने सोच लिया कि न जाने इस आकाश में कौन सा रहस्य है, एक बार मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। यानी कि मैं जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप कहता है कि इस आकाश में ऐसा क्या खजाना है कि जो बाज ने इसके लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो कम से कम मैं एक बार जरूर वहां पर जाना चाहूंगा और आकाश का स्वाद चखना चाहूंगा, और भले ही मैं कुछ देर के लिए ही क्यों ना जाऊं। तो क्या हुआ, अब जब सांप ने ये सारी चीजें सोची मन में, तो वो ये सारी चीजें सोचकर अब उसने अपना शरीर सिकोड़ना शुरू किया। सारा उसने अपना शरीर सिकोड़ा, जो वो पसरा रहता था बिल्कुल, अब उसने अपना शरीर सिकोड़ा और उसके बाद अब वह रेंगता हुआ आगे अपना रेंगकर अपने आप को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। तो इस तरह से जिस चट्टान में वो रहता था, जैसे ये उसकी चट्टान है, तो इस चट्टान में वो रहता था, तो यहाँ से उसने बिल्कुल अपने आप को इस तरह से आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यानी कि वो आगे गया रेंगता हुआ और उसने अपने आप को बिल्कुल आकाश में खुला छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमका। जब ऊपर से सांप नीचे गिर रहा था, तो उसका शरीर बिल्कुल धूप में इस तरह से चमका जैसे कोई बिजली की लकीर आ रही हो। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता? तो क्या आपको लगता है सांप उड़ पाया होगा आकाश में? क्योंकि उसने तो जीवन भर रेंगना सीखा है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा, यानी कि ऊपर से बड़ी चट्टान से कूदा और बिल्कुल तेजी के साथ नीचे छोटी चट्टानें जो थी वहां पर धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। उसको लगा कि आज तो भगवान ने बहुत बड़ी मदद कर दी कि आज मेरी जान बचा दी, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी कि ऊपर से गिरता किसी नुकीली चीज पर और मृत्यु निश्चित थी। वो कहता है भगवान ने किसी तरह से आज जान बचा ली, नहीं तो मरने में क्या कसर थी। और सांप अब हंसते हुए कहने लगा, सांप ने हंसते हुए अब कहा, क्योंकि अब वो धप से जब नीचे गिरा तो अब उसने जब पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो मरने से बच गया, फिर उसने हंसते हुए कहा, सो उड़ने का यही आनंद है, सो उड़ने का यही आनंद है, आनंद भर पाया मैं तो, यानी कि इतना सा आनंद पाया मैंने उड़ने का। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, यानी कि ये पक्षी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर ये आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब देखिए वो ऊपर से गिरा और उसके बाद वो सोचने लगा कि मेरे लिए तो इतना सुख काफी था उड़ने के लिए, ये पक्षी कितने मूर्ख हैं, ये धरती के सुख को छोड़कर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। अब वो कहता है किंतु अब मैंने जान लिया है, यानी कि अब तो मैं समझ गया हूं कि इस आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा।
आकाश में कुछ नहीं है, बस ढेर सारी रोशनी है और वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वो पक्षी किस बूते पर अपनी इतनी डींगे हाँकते हैं? यानी कि ये आकाश तो बिल्कुल खाली है, यहाँ तो कोई सहारा ही नहीं है जिस पर शरीर को अटकाया जाए, जिस पर शरीर को रखा जाए, सुरक्षित किया जाए, कुछ संभाल सके हम अपने शरीर को। यहाँ तो केवल रोशनी ही रोशनी है। फिर ये पक्षी अपने शरीर को कैसे संभालते हैं? ये पक्षी किस बूते पर आकाश के लिए इतनी डींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। सांप कहता है कि ये लोग हमें इतना छोटा समझते हैं, तो अब मैं सोच लिया है, अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है और खूब अच्छे से देख लिया है। अब बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मैं तो मरते मरते बच गया। तो वो कहता है कि ये बाज जो है खाली पीली बातें बनाकर चला गया। मैंने तो आकाश के गुणगान में उसके लिए कूद भी पड़ा, लेकिन मुझे तो मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं मिलना था। वो तो ईश्वर का भला हो कि मैं मरते मरते बच गया। ईश्वर भला करे कि मैं तो मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी, वो कहता है कि अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। यानी कि अपनी गुफा से ज्यादा सुख और कहीं नहीं है। जो अब तक इतने ज्यादा सुख में था, अब उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था कि मेरी खोखल से ज्यादा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? वहां न तो छत है, ना तो दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है कि मैं आकाश में उड़ूं? ये कहाँ की चतुराई है कि मैं अपने प्राणों को संकट में डालूं? तो ये सारी बातें सोचता हुआ सांप जो है वहां से एक तरह से वहीं पर बैठे बैठे ये सोच रहा है। और देखिए हमने इसमें कितनी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली अभी तक कि किस तरह से एक बाज ने अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी चाह के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और उस तरफ सांप जो है वो अपनी गुफा के प्रति उसका विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर आज फिर से जान ली है इस चैप्टर के बारे में। बाकी का जो शेष भाग है उसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल आप जितना भी आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।